Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुबह ही मैंने सेबी का ये जो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम है इसका मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था इकोनॉमिक टाइम्स में और मैंने इमीडिएटली सुबह एक वीडियो बनाया था। उस टाइम पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था कि ये एक्चुअली क्या है। तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, नियर अबाउट 3,500 लोगों ने 3,500 लोगों ने देखा। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, सर इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, वहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इसके लिए कोई अगर आप गाइडेंस दे सकते तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो फिर मैंने हमारे जो फैकल्टीज़ है आपने बता दूंगा, हमारे पास काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ है सेबी से, नाबार्ड से, आरबीआई से। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसके लिए हमें कोई एक छोटा सा कोर्स टाइप डिज़ाइन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। क्योंकि ये जो स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है ना 60,000 पर मंथ, ये जो इंटर्नशिप है ये कोई ऐसा 2-3 महीने वाला नहीं है, ये मिनिमम 1 साल, 2 साल भी हो सकता है एंड मैक्सिमम 3 साल तक चलने वाला। यानी कि ये एक टाइप का आप पकड़ लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा सेबी में काम करने का। एंड साइमल्टेनियसली सेबी में जितनी वैकेंसीज आएगी आप उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और आपका वहाँ पर जब अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते तो आपका चांस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। सिर्फ सेबी में नहीं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो बायोडेटा है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके लिए हम सारा फॉर्म डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये वीडियो में हम देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम हमारे साइड से आपको क्या यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये है, काफ़ी डिटेल है, मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा जो पीडीएफ है मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये है इन्विटेशन फॉर एप्लीकेशन अंडर सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए क्या है उनका बेसिक पर्पज़, उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये मॉर्निंग में आया था, बस इतना ही उन्होंने बताया था कि ये लास्ट डे है, 21 डेज तक आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए, अब इमीडिएटली फॉर्म मत भरिए, एक 10-15 दिन के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको उसके लिए हमने 2 लाइव क्लासेस सोचा है कि जो हमारे सीनियर फैकल्टीज़ है वो आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है एंड फाइनली हम मॉक इंटरव्यू भी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी अगर आप देखेंगे ना, शरत मलिक सर जो है वो सीजीएम रह चुके हैं आरबीआई में, यानी कि टॉप पोस्ट है। जैसे चेयरमैन रहते हैं, ईडी रहते हैं, उसके बाद ये सीजीएम टॉप लेवल का पोस्ट होता है। उसके बाद नाबार्ड के सीजीएम है, आरबीआई के सीजीएम है हमारे पास 2, बाकी काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है, ये आपको वहाँ पर गाइड करेंगे। तो ये देखिए टोटल 38 वैकेंसीज है यहाँ पर। जैसे सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशंस है, यहाँ पर 16 पोस्ट है, लॉ के लिए 10 है, रिसर्च स्ट्रीम है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो काम होगा आपका नॉन कॉन्फिडेंशियल नेचर का होगा, क्योंकि आपको पता है सेबी क्या है, मार्केट रेगुलेटर है, जितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल नेचर का काम आपको नहीं मिलेगा, नॉन कॉन्फिडेंशियल नेचर का आपको काम यहाँ पर मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट है 1 साल के लिए रहेगा, उसके बाद और 1 साल इंक्रीज हो सकता है एंड मैक्सिमम रहेगा 3 साल तक। यानी कि ऐसा पकड़ लीजिए ये एक टाइप का जॉब है जहाँ पर आपकी सैलरी 60,000 है। और यहाँ पे लोकेशन होगा हेड ऑफिस मुंबई में, ऑफिस टाइमिंग जैसा है वैसा आपको काम करना पड़ेगा एंड आपको छुट्टी भी मिलेगी, साल में 12 छुट्टी यहाँ पर मिलेगी। तो ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है। Intended to provide an exceptional opportunity to qualified and motivated young professional to learn nuances of Indian capital market and the functioning of a regulatory organization by working on different projects in the board। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशंस है, लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड रिसर्च है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, जो एज है नॉट मोर देन 30 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए। ये है डोमेन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है यहाँ पर आपका MBA फाइनेंस होना चाहिए और 2 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मतलब 1 साल वाला MBA है, PGDBM है, वो नहीं चलेगा, लेकिन PGDBM 2 साल का डिग्री है तो चलेगा। CA CS CMA, ठीक है, CFA है, US वाला CFA तो चलेगा एंड मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, मिनिमम 1 साल। उसके बाद सेकंड है लॉ, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री लॉ चाहिए एंड 1 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर रिसर्च में MBA फाइनेंस भी चलेगा, क्योंकि MBA फाइनेंस सिक्योरिटीज मार्केट में भी चलने वाला है, यहाँ पे भी चलने वाला। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में
पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमकॉम के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स 60% चाहिए। उसके बाद अगर पीएचडी होगा तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसे लिखा है। और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पीएचडी है तो वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे एसपीएसएस है वो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च टाइप का काम होने वाला है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, या फिर एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए होता है सिस्टम्स में, एमबीए एनालिटिक्स में, एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमएस कंप्यूटर साइंस रिलेवेंट ये स्ट्रीम में चलेगा यहाँ पर। और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो स्किल्स यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जो एप्लीकेशन है उसका पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, यानी कि किस टाइप से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो देख के वो डिसाइड करेंगे कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम जैसा है नहीं। जैसे आप किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। और हम जो लाइव क्लास यहाँ पर आपके लिए अरेंज करने वाले उसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद आईटी जो है उसमें ये एडिशनल फैक्टर्स होंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई सर्टिफिकेट है या आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो जो लोगों को आईटी में अप्लाई करना है उनको एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर 2 टाइप का इंटरव्यू होगा, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है कंडक्टेड इन वर्चुअल मोड और दूसरा फाइनल इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड इन वर्चुअल मोड। कैंडिडेट शुड बी ऑल्सो इन द पोजेशन ऑफ रिक्विजिट आईडी प्रूफ एट द टाइम ऑफ फाइनल इंटरव्यू एंड प्रोड्यूस द वेरिफिकेशन टू सेबी इफ सो रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई एक्स कैंडिडेट ने अप्लाई किया है इंटरव्यू के लिए वाया आ रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर उन्होंने दिया कि ये मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। एक टाइप का जॉब ही है लेकिन फुल परमानेंट टाइप का नहीं है, 3 साल के लिए है, मिनिमम 1, 2 और 3 मैक्सिमम आपको यहाँ पर सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। इससे आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सेबी में तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ ही जाएंगे जब आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट देयर, तो उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिर बाद में आरबीआई हो, नाबार्ड हो, उसके बाद आईआरडीए या कोई भी बैंक का भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है इसका आपको वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, यंग प्रोफेशनल शैल रिपोर्ट टू अ डिवीजन चीफ, जीएम रहेंगे या डीजीएम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो सीजीएम रहेंगे एंड आपके जो मेंटर हैं उनके साथ होगा। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेबी के वेबसाइट पे जाइए। अगर वहाँ पे मिलता है तो आप वहाँ से देख लीजिए, अच्छे तरीके से फॉर्म पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप एलिजिबल हो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पर देखिए अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें जो चीज़ें दी जाती है वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। 60% है, कोई पूछेगा मुझे 59 है चलेगा तो नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस 1 साल मांगा है, 11 महीने है चलेगा तो नहीं चलेगा। एमबीए मांगा है 2 साल का, 1 साल का एमबीए नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए। अगर इफ़ यू आर एलिजिबल देन हमने एक फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप भर के दीजिए, यानी कि हमें आसानी होगी कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका हमें इंटरव्यू अरेंज करना है और आपका 2-3 क्लासेस भी हम यहाँ पर अरेंज करें। So thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.